गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन पैलशी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना धीरे क्यों बोल रही हूँ। धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे टेक ले लिए वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है ना, उसे बोलने की बिल्कुल आदत ही छूट गई है। ऐसे बोलता ना, हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो वो मेरी आदत ही छूट गया और मुझसे बोल ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा जस्ट रैंडमली वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। डजेंट मैटर हम इंट्रोडक्शन में कैसे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि थर्ड ईयर BHMS के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन कौन सी बुक्स होती हैं। सो बेसिकली देखो, मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी नहीं थी। मैंने थर्ड ईयर BHMS में काफ़ी कम बुक्स खरीदी थी, क्योंकि ई बुक्स जब अवेलेबल हैं तो क्यों अपने पास इतना सारा कंटेंट इकट्ठा करना है। कि ई बुक्स हर जगह अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा आप नोट्स वगैरह देख सकते हैं। यूट्यूब इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेटफॉर्म, बिकॉज पॉइंट इज़ दैट कि जो होम्योपैथिक स्टूडेंट होते हैं, जो BHMS करते हैं, दे रियली डोंट नीड टू नो मैनी थिंग्स अबाउट द सर्जरी। ऐसा होता है ना, सर्जरी के जो प्रोसीजर्स होते हैं और सर्जरी के बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं जो हमें जानने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज होम्योपैथिक स्टूडेंट सर्जरी परफॉर्म नहीं करते। तो इसीलिए मैंने काफ़ी कम बुक्स खरीदी थी। बेसिकली मैंने 3 एलाइट की बुक्स खरीदी थी। तो बता देती हूँ मैं कौन कौन सी बुक्स मैंने खरीदी थी, और उसके अलावा सारा कुछ मैंने ई बुक से पढ़ा है। और एक्चुअली पॉइंट ये था ना कि हमारा ये अभी थर्ड ईयर में लॉकडाउन हो गया था, और उसकी वजह से तो हम और बुक्स नहीं खरीद पाए। और फिर जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ तो हमारे एग्जाम्स हो गए। अभी मेरे एग्जाम्स ही चल रहे हैं तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट एक्चुअली आई लाइक टू रिकॉर्ड द वीडियोस। तो मुझे बस मन कर रहा था कि बहुत दिन हो गए रिकॉर्ड नहीं किया, तो चलो बना देते हो एक वीडियो। और कल जब मैंने एक लाइव सेशन किया था तो समवन आस्क्ड मी अबाउट द बुक्स ऑफ BHMS, तो सोचा कि उसकी भी हेल्प हो जाएगी। देखो, सबसे पहले बता देती हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में हम पढ़ते हैं बेसिकली 4 सब्जेक्ट: सर्जरी, ऑब्स्काइनी और मेटेरिया मेडिका और ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं, MM और ऑर्गेनोन, ये तो यार पूरे टाइम ही पढ़ना है। सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है और हमें पूरी जिंदगी पढ़ना है, कभी नहीं छोड़ सकते इन दोनों को। उसके अलावा ऑब्स्गाइनी हम पढ़ते हैं। ऑब्स्गाइनी की 2 बुक्स होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और सर्जरी कहने को तो एक ही है, बट सर्जरी में बहुत कुछ पढ़ना होता है। सर्जरी में जनरल सर्जरी, सिस्टमिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT, उसके अलावा ऑप्थेल्मोलॉजी, डेंटिस्ट्री एंड सिस्टमिक सर्जरी मैंने बोल दिया शायद, हाँ। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। तो इसकी अलग अलग बुक्स होती है, बट मैंने अलग अलग बुक नहीं बाय की थी। मैंने सिर्फ एक ही बुक बाय की थी, उसके अलावा मैंने सारा कुछ ई बुक से पढ़ा है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बता देती हूँ, ये एक बुक है गायनेकोलॉजी की। ये है DC दत्ता's टेक्स्ट बुक्स ऑफ गायनेकोलॉजी बाय हीरालाल कोनकर। इस बुक के अंदर आपको कुछ इस तरीके के पेजेस वगैरह मिलेंगे, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, क्या है कि देखो, जब आप लोग ऐसे बुक्स पढ़ते हो ना, तो इसमें जो स्पेशली पीछे सब कुछ दे रखा है, ऑपरेटिव जो कुछ दे रखा है, वो हमें नहीं पढ़ना होता है। बिकॉज होम्योपैथी में कोई हम सर्जरी तो परफॉर्म कर नहीं रहे। बेसिकली हमें डिसीज की नॉलेज के लिए ऑब्स, गायनी और सर्जरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे फर्दर जाकर जब हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ेंगे तो उसमें हमारे लिए ये सर्जरी और ऑब्स, गायनी का जितना भी सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो ये गायनेकोलॉजी की बुक है, जो कि अब मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। मतलब पढ़ूंगी, ऑफकोर्स मुझे नॉलेज लेना बहुत पसंद है। और एक्चुअली क्या होता है ना, 1 साल के अंदर हम सारा कुछ नहीं पढ़ सकते। तो इसमें अभी मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, जो कि मेरे एग्जाम में पूछने वाली चाहिए थी, ठीक है। जो पूछने आने वाले थे क्वेश्चंस, वैसे ही कुछ मैंने पढ़ा, सब कुछ नहीं खत्म किया है। तो अभी फिर से मैं इन बुक्स को जब टाइम मिलेगा पढ़ूंगी, और धीरे धीरे मैं ऐसा करती हूँ। मैंने अपने फर्स्ट ईयर की बुक्स को दोबारा पढ़ा है एक बार, सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी भी पढ़ी है दोबारा, क्योंकि पैथोलॉजी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। और थर्ड ईयर में देखती हूँ भी क्या वापस पढ़ने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है थर्ड ईयर में मैं ऑब्स, गायनी ज़्यादा पढ़ने वाली हूँ, थर्ड ईयर की बुक्स। और जो मेरी फोर्थ ईयर की बुक्स है उसमें तो सारा का सारा पढ़ना ही होता है। एक्चुअली होता क्या है ना, कि हमारा पूरा 1 साल तो इन सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन में ही निकल जाता है, कि बेसिकली सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं, इस सब्जेक्ट में है क्या क्या। इस सब्जेक्ट को शुरू में तो बड़ी डिफिकल्टी लगती है, और जैसे जैसे एग्जाम्स आते जाते हैं ना, तो बड़े प्यारे लगने लगते हैं सब्जेक्ट्स। तो सेकेंड बुक इज़ दी ऑब्स्टेटिक्स, अगेन DC दत्ता's टेक्स्ट बुक ऑफ ऑब्स्टेटिक्स। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक के अंदर ऑब्स्टेटिक्स में बेसिकली हम पढ़ते हैं कि
जो बेबी है उसकी केयर कैसी की जाती है। सबसे पहली बात हम ये पढ़ते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी केयर कैसे की जाती है, जब वो प्रेग्नेंट हुई है क्या क्या हमें एग्जामिनेशन करनी है, क्या क्या टेस्ट करवाए जाते हैं, ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिलीवरी के बारे में, लेबर क्या होती है, लेबर पेन, लेबर में जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जब बेबी हो जाता है तो बेबी की केयर के बारे में पढ़ते हैं कि जब डिलीवरी हुई है तो बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है, मतलब वो कैसा है, और अगर उसमें कोई डिसीज़ है तो हम उसे कैसे क्योर करना है, क्या वगैरह वगैरह सारी डिसीज़ के बारे में हम इस बुक में पढ़ते हैं। और बेसिकली गायनिकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं गर्ल्स के बारे में, फीमेल्स के बारे में जो उनको डिसीज़ होती हैं उसके बारे में। ठीक है, चलो तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई बेसिक सी। उसके अलावा मेरे पास एक और ये बुक थी सर्जरी की। दिस बुक इज़ बाय एस दास। और वैसे तो बहुत सारी बुक्स होती हैं पढ़ने के लिए, बट मुझे ये बुक वैसे एक्चुअली इसमें कोई ज़्यादा डायग्राम नहीं है, आप देखोगे तो बड़ी फीकी फीकी सी है ये बुक, ठीक है, कुछ इतना इंटरेस्टिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा, ऐसे ही डायग्राम्स हैं इसके अंदर। बट एक्चुअली इस बुक की अंडरस्टैंडिंग बहुत प्यारी है। आप जब इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ऐसे फ्लो में सब कुछ समझते हुए आ जाएगा आपके दिमाग में, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ऐसे तो बहुत सारी बुक्स हैं मैंने पढ़ी, बट मुझे किसी और बुक में इतना मज़ा नहीं आया। इससे भी अच्छी गोल्ड स्टैंडर्ड की बुक है, बट अभी जो एक्चुअली एग्जाम पास करने के लिए बुक्स पढ़नी पड़ती है वो कुछ डिफरेंट होती है। अगर आपको नॉलेज के लिए बुक्स चाहिए तो बहुत सारी बुक्स हैं, फिर तो आप अनलिमिटेड पढ़ते ही रहोगे, कोई यहाँ पर बाउंड्री तो होती नहीं है, बहुत सारी अलग अलग स्टैंडर्ड्स की बुक्स होती हैं। सो ये बेसिक बुक है जो कि हम थर्ड ईयर में ज़रूर पढ़ते हैं। उसके अलावा MM ऑर्गनॉन की बुक्स के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, जो भी पढ़ी जाती हैं, एलेंस है, बोरिक है, और उसके अलावा MM की तो बहुत सारी बुक्स होती है, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी अलग अलग बुक्स प्रेजेंट है। सो आई होप गाइस कि आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि थर्ड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और कौन कौन सी बुक्स होती है। एंड विश मी लक फॉर माई एग्जाम, मेरे अच्छे से एग्जाम्स हों। और थैंक यू सो मच फॉर लवली सपोर्ट। फाइनली हमारे 60 के सब्सक्राइबर हो गए। और मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ आप सबसे, दैट टेल मी कि कैसा कंटेंट चाहिए आप लोगों को, बिकॉज मैंने ना लाइक बहुत सारे पढ़ाई वाले वीडियोस बनाते हैं। ऑब्वियसली मैं पढ़ाई वाले वीडियोस बनाऊंगी, कंटिन्यू करूंगी, मुझे जब भी लगेगा कि हाँ दैट्स इंपॉर्टेंट मैं उसको ज़रूर कंटिन्यू कर दूंगी। बट स्टिल आई वांट समथिंग मोर इंटरेस्टिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो टेल मी कि आप क्या जानना चाहते हो और कैसे वीडियोज़ आप चाहते हो, तो मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके कुछ सजेशंस आते हैं। उसके अलावा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि अभी सेकेंड ईयर BHMS में है, या फिर अगर वो होम्योपैथी की वीडियोस देखना चाहता है, या फिर अगर वो सर्जरी या फिर ऑब्स गायनी पढ़ना चाहता है, तो मेरे 4 और चैनल हैं। एक है होम्योपैथी के नाम से, दूसरा है सर्जरी लेक्चर बाय तरंगी गोस्वामी, तीसरा है ऑब्स गायनी लेक्चर बाय तरंगी गोस्वामी, और चौथा है पैथोलॉजी लेक्चर बाय तरंगी गोस्वामी। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक डाल दिए हैं। सो वॉच दैम। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।